अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड करते रहेंगे क्लास में। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अब काफ़ी बेहतर है मेरी। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 45 के नाम से। अच्छा, इसको जल्दी से हम लोग CMD के थ्रू ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने दो दफ़ा एंटर कर दिया था तो दो दफ़ा ओपन हो गया। एक क्लोज कर लेते हैं, हमें एक ही चाहिए। कोड स्पेस डॉट। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास होगी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की इंशाल्लाह। आज वाली क्लास में हम एक और एग्जांपल से एसिंक अवेट को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा फाइनली। ठीक है, और कुछ इसके बाद कोई न्यू चीज़ नहीं आई थी अभी तक। एसिंक अवेट लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ है और ज़्यादातर वही यूज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, एक यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग यूज प्रॉमिस ही कर। पहले क्या हो रहा था, पहले चेनिंग हो रही थी, डॉट देन डॉट एच, फिर डॉट देन, फिर डॉट कैच, फिर डॉट देन डॉट कैच। तो उसको खत्म करने की और प्रॉमिस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा कि पहले रिजॉल्व, रिजेक्ट, पेंडिंग, ये सारी चीजें उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। सिर्फ उसको कॉल कराने के लिए उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एसिंक अवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। ठीक है, तो हेलो, आवाज आ रही है? वो शायद म्यूट हो गया था। अच्छा, तो ये है कि अब जो है हम लोग एक न्यू एग्जाम्पल इसको देखते हैं, और एक न्यू एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग एसिंक वेट फंक्शन, जैसे हमने कॉल बैक हेल बनाया था ना, इसी तरह हम लोग सेम वही एग्जाम्पल रखते हैं और जल्दी जल्दी कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, उससे क्या होगा, हमारे प्रोमिसेस भी रिपीट हो जाएंगे, हमारा एसिंक अवेट भी रिपीट हो जाएगा, और साथ साथ हमें एसिंक अवेट का फायदा भी पता चल जाएगा। जैसे कॉल बैक हेल के अंदर हमें बार बार जाके कॉल कराना पड़ा था, ये करना पड़ा था, वैसा कोई सिस्टम नहीं होगा। बहुत आसान से इसके अंदर कोड होगा हमारे पास। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, मैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम पिकनिक वाली एग्जांपल याद है ना, सबसे पहले हमने वेदर चेक किया था, फिर हमने अपना जो है वो बैग पैक किया था, बिरयानी बनवाई थी, तो सारे काम दोबारा करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, चेक वेदर के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक डेटा टाइप दे देता हूँ कि इसके अंदर से जो भी पास होगा ना चीज, वो क्या होगा, वो प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस, और इसके साथ उसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो वॉइड होगी। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, हमने उसको बता दिया। याद है आप लोगों ने जो है वो एरर एरे देखा था, तो एरे के अंदर आप लोग क्या करते थे, एरे के अंदर जो है आप लोग सिंपली उसको इस तरह भी टाइप दे सकते थे, और उसको क्या करते थे, उसको आप लोग सिंपल स्ट्रिंग लिख कर भी दे सकते, स्ट्रिंग के आगे अपने राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसको आप दे सकते थे। ठीक है, ओके, तो हमने फंक्शन बना लिया, उसकी डेटा दे दी प्रॉमिस। अच्छा, अभी ये एरर क्यों आ रहा है, अभी ये रिजॉल्व हो जाएगा। एरर जो है अभी रिजॉल्व हो जाएगा जब हम इसको प्रॉमिस बनाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि हमारा जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पर एक प्रॉमिस पास होगा इस फंक्शन के अंदर। तो जब तक प्रॉमिस पास नहीं कराएंगे, जाहिर है वो हमें एरर देता रहेगा। तो आप लोगों को पता है कि हमारा प्रॉमिस बनाने का क्या कोड होता है। हमने सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, उसको डेटा टाइप आज पहली बार दिए तो डेटा टाइप देते हैं, डेटा टाइप देने के बाद उसके अंदर हम लोग एक प्रॉमिस रिटर्न कराते हैं। प्रॉमिस रिटर्न कराने का सिंटेक्स न्यू प्रॉमिस। ठीक है, न्यू प्रॉमिस। और ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये अपने अंदर क्या करता है, अपने अंदर ये एक एरो फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करवाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आए, मैं ऐड कर लूँ उनको। यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्रॉमिस बनाया। अच्छा, अब आप लोगों को पता है प्रॉमिस के अंदर हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं। एक किसका होता है, रिजॉल्व का। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता, मैं सिंपल रिजॉल्व और रिजेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम दूसरी फाइल से कोड कॉपी करके आ जाते हैं जो हमने कॉल बैक हेल के लिए यूज किया था, बनाया था।
उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम अभी पूरा कोड करते हैं तो आई थिंक इतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। या पूरा कोड खुद लिखें, मुझे बताएं। मुझे बताएं आप लोग क्या क्या करना कर चाहिए। लें कॉपी कोड। कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है टाइम बच जाएगा, हम लोगों को पता है कि कैसे जो है हमने प्रॉपर वो बनाया था। तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉल बैक वाला कोड था। और अभी जो है हमारा क्या होगा, अभी हमें प्रॉमिस वाला कोड बनाना है, तो कुछ चेंजेस उसमें हम लोग कर लेंगे। आई थिंक सो यही वाला था। नहीं, उसमें हमने कॉल बैक हेल वाली फाइल होगी ना, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, ये वाला है। कॉल बैक हेल से मैं पूरा कोड कॉपी करूंगा, सिर्फ उसको कॉल करने का जो तरीका है वो कॉपी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो तो जाहिर है हमारा सबका अलग अलग होगा। कॉपी करता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल सी, फाइल बंद कर दूंगा। और मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, कंट्रोल ए और भी कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है। अच्छा, अब इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चेंजेस कि हम लोग इसके अंदर से पैरामीटर हटाएंगे, ये वाला कॉल बैक जो कॉल हो रहा है ये हटाएंगे। इसको डेटा टाइप दे देते हैं हम लोग। अच्छा, बिना इसको करने के लिए इसको प्रॉपर पूरा प्रॉमिस में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक रिटर्न का कीवर्ड आएगा, रिटर्न। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं कोड को जो है समझाता हूँ अभी कि क्या किया हुआ है। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे मैं न्यू प्रॉमिस बनाऊंगा। न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है, हमारा एक फंक्शन, इसके अंदर एरो फंक्शन। ठीक है, और इस वाले कोड को हम लोग पूरा का पूरा इसके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर ले गए। कुछ भी नहीं किया, सिंपल प्रॉमिस बनाया और उसके कोड को जो है हमने इसके अंदर प्रिंट करा दिया। अब प्रॉमिस को दो पैरामीटर दे देते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट। ठीक है, पैरामीटर दे दिए। अब हमें इसको जो है कहीं ना कहीं पास भी करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सेट टाइम आउट के अंदर, वेदर इज क्लियर के अंदर हम लोग कर देते हैं रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व को कॉल कर लेते हैं, मतलब पहले पैरामीटर को कॉल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है भाई। ओके, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो, डिड यू फॉरगेट टू इंक्लूड वॉइड इन योर टाइप पैरामीटर। देखिए खुद बता रहा है ये। मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पर इसको टाइप दी थी, तो मुझे यहाँ पर इसको टाइप देनी है अगर मुझे अपने प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर यूज करना है, और उसके अंदर मुझे यहाँ पर सेट टाइम आउट भी लगाना है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल प्रॉमिस लिखा। प्रॉमिस लिखने के बाद मैं इसको इस तरह से वॉइड एक टाइप दे दूंगा। तो अब जो एरर था वो हमारा चले गया। और इसके अंदर हमें रिजेक्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने इसको खुद बताया है कि वेदर इज क्लियर, और हमने इसको खुद बताया हुआ है कि सारी चीजें ठीक है, तो हमने उसके अंदर इसको रिजॉल्व को जो है हमने कॉल करा लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले बिरयानी वाले को ठीक करते हैं। कॉल बैक हेल्प सबसे पहले हटाएंगे। कॉल बैक हेल्प हटाने के बाद यहाँ से जब कॉल बैक किया हुआ है इसको, तो उसको भी हटा देंगे। कॉल किया हुआ है उसको हटाएंगे। उसके बाद एक प्रॉमिस बनाएंगे अंदर आके। ठीक है, मैं एक प्रॉमिस बना लेता हूँ यहाँ पर। प्रॉमिस में इसलिए खुद एक एक कोड लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए क्या तरीका होता है। सबसे पहले रिटर्न का कीवर्ड, न्यू का कीवर्ड, प्रॉमिस का कीवर्ड, उसके बाद प्रॉमिस एक मैथ, बस ये करना है। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, ऑल्ट और अप एरो का बटन दबाएं, तो ये आपका कोड जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब हम इन लोगों को इसको डेटा टाइप दे देते हैं जल्दी से यहाँ पर, प्रॉमिस वाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल इसको प्रॉमिस और वाइट जो है मैंने इसको दे दिए। और सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व रिजेक्ट के नाम से एक पैरामीटर बना लेता हूँ, और इधर आकर मैं इसको सेट टाइम आउट के अंदर कॉल करा लेता हूँ रिजॉल्व वाले को। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल ये कर लिया। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अभी तक, सब सही चल रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया, वो वाला कॉल बैक हेल वाला कोड कॉपी किया है ताकि हम लोग ये देख सके कि एसिंक्रोनस के अंदर, एसिंक अवेट के अंदर हम उसको कैसे कॉल करा सकते हैं, और हमारे लिए क्या फायदा होगा, और कैसे हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ यहाँ पर, कुछ भी न्यू नहीं है, सारा वही है जो हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चौथे फंक्शन को ठीक करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कॉल बैक को हटाएंगे, इस कॉल बैक को हटाएंगे, इसको डेटा टाइप देंगे, प्रॉमिस वॉइड। ठीक है,
और इसके अंदर हम लोगों को रेज को कॉल नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि हमें नीड नहीं है ना रेज को कॉल करने की, रिजेक्शन को कॉल करने की। हमें पता है कि हमारा जो है वो कोड सही है, और मतलब इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक कोड लिख रहे हैं। आप लोगों को पता है स्टैटिक कोड क्या होता है। तो हम लोग इस वजह से अभी रिजेक्ट को जो है इसके अंदर कॉल नहीं करवा रहे। ठीक है, दैट्स वाई जो है वो रिजेक्ट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे कि रिजेक्ट इज लेट बट इस वैल्यू नेवर रीड, क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके। तो हम इसको ठीक कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर आके सबसे पहले हम लोग को प्रॉमिस बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस बना लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको उसकी बकाया चीजें दे देते हैं भाई। ठीक है, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक प्रॉमिस बनाया है और इस वाले जो कोड था उसको प्रॉमिस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, कुछ नया काम नहीं किया। और यहाँ पर आकर सिंपल हम अपने जो रिजॉल्व है उस वाले को कॉल करा लेते हैं कि भाई हमारा जो कोड है वो तो रिजॉल्व हो रहा है, हमें पता है। तो हमने यहाँ पर आकर सिंपल उसको रिजॉल्व करा लिया। ठीक है, अब नीचे वाले को आके इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले कॉल बैक, इसको हटाएंगे, अपना जो पैरामीटर दिया हुआ था कॉल बैक हेल्प वाला। यहाँ पे इसको टाइप दे देते हैं प्रॉमिस वाइट, और इसके अंदर आकर एक हम प्रॉमिस बना लेते हैं जल्दी से। हाँ, यहीं पर आएगा। यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस बना लिया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मतलब जो सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर को कॉल करा लेते हैं, रिजॉल्व को। ठीक है, तो कोड समझाने की जरूरत नहीं, कोड आप लोगों को पता है क्या हो रहा है। बस एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं कोड का कि अभी तक हमने किया क्या है। सबसे पहली चीज, हमने 4 प्रोमिस बनाए। ठीक है, इसको प्रॉमिस कहेंगे, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर क्या बना हुआ है, प्रॉमिस हमारा बेसिकली फंक्शन के अंदर प्रॉमिस बना हुआ है। तो इसको 4 प्रॉमिस कहेंगे। हमने यहाँ पर 4 प्रॉमिस बनाए फंक्शन के अंदर। ठीक है, 4 प्रॉमिस बनाए। पहला प्रॉमिस क्या है, पहला प्रॉमिस हमारा, पहले प्रॉमिस के अंदर हमने सिंपल कंसोल डॉट लॉग लगाया है। उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाने हमने सेट टाइम आउट लगाया। सेट टाइम आउट के अंदर क्या है कि 5 सेकंड बाद क्या चलेगा, हमारा कंसोल डॉट लॉग वेदर इज ऑसम फॉर पिकनिक। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं अपने सेट टाइम आउट से, क्योंकि हमारा, मैं चाह रहा हूँ कि जो है वो सेट टाइम आउट के अंदर ये वाली चीज नहीं आए इसके अंदर, बिरयानी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट में तो चले, ठीक है, हमारा पहले सेट टाइम आउट चलेगा, वो हमें बता देगा वेदर इज ऑसम। तो फिर हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर अपना मूव करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग अपना एक बिरयानी बना रहे हैं। तो बिरयानी के अंदर हमने, ठीक है, ये भी कोड ऐसा ही है, हमने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग बाहर रखा है, अपने प्रॉमिस से बाहर रखा है, सॉरी सेट टाइम आउट से बाहर रखा है, और सेट टाइम आउट के हमने अंदर कह दिया कि 2 सेकंड के बाद हमारी बिरयानी का मैसेज आ जाएगा, बिरयानी इज रेडी। ठीक है, बिरयानी इज रेडी मतलब कि पहले हमारा ये चलेगा कुकिंग बिरयानी, फिर 2 सेकंड बाद क्या चलेगा, 2 सेकंड बाद हमारा कंसोल डॉट लॉग बिरयानी इज रेडी चल जाएगा। तो ये भी ज़बरदस्त हो गया, और हमने 2 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 2 सेकंड बाद चलेगा। फिर आ जाते हैं नीचे। नीचे हमने क्या किया है, बैक पैक करवाया हुआ है। बैक पैक के अंदर हमने सिंपल, सबसे पहले एक प्रॉमिस के बाद, प्रॉमिस के अंदर हमने लिखा है पैकिंग बैग लाइक ड्रिंक्स एटीसी वगैरह, मतलब हम बैग पैक कर रहे हैं। बैग पैक करने के बाद हमने सेट टाइम आउट के अंदर लिखा बैग इज पैक्ड। बैग इज पैक्ड मतलब 1 सेकंड के अंदर बाद हमारा जो मैसेज आएगा बैग इज पैक्ड, मतलब कि क्या होगा, पहले हमारा पैकिंग बैग का मैसेज आएगा, उसके बाद 1 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है सेट टाइम आउट के अंदर, तो बैग इज पैक्ड लिखा हुआ हमारा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद लोडिंग कार। लोडिंग कार के अंदर एक दफा देख लेते हैं कि हमारा जो है वो क्या सीन है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसकी डेटा टाइप क्या दी हुई है, प्रॉमिस, और उसको कहा हुआ है कि भाई ये वॉइड होगा, इसके अंदर जो है कुछ भी इस तरह का प्रोसेस नहीं होगा। वॉइड का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उसको रिपीट करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाया हुआ है। प्रॉमिस के अंदर सबसे पहला क्या प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कार इज लोडिंग। कार इज लोडिंग के बाद हमारे पास एक सेट टाइम आउट बना हुआ है। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर क्या चल रहा है, सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल डॉट लॉग चलेगा कार इज लोडेड कितने टाइम बाद, 1.5 सेकंड के बाद। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1500 अपना जो है वो दिया हुआ है, मतलब 1500 का मतलब 1500 मिली सेकेंड दिया हुआ है। तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो है वो प्रॉमिस जो है वो कितने टाइम बाद चलेगा, 1.5 सेकंड बाद हमारा ये चल जाएगा। तो यहाँ पर सारा ये कोड हो रहा है। अच्छा, अब 4 बन गए। अब जो है क्या करते हैं, अब इसको हैंडल करने का देखते हैं, क्योंकि अब हमने हैंडल भी तो करना है इसको। हमने 4 फंक्शन तो बना ली, लेकिन फंक्शन को कॉल जब तक नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेंगे। ये आप लोगों ने देखा ना कि हम लोग जब तक फंक्शन को कॉल नहीं कराते, जब तक फंक्शन चलता नहीं। आप लोगों को पता है, आप लोग जो है वो बिगिनर लेवल के नहीं है, आप लोग यहाँ पर एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या होगा, जो होगा एसिंक फंक्शन। ठीक है, एसिंक फंक्शन आप लोगों को पता है, किसी भी फंक्शन से पहले तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा एक फंक्शन बन जाता है।
अच्छा, ये VS कोड ने खुद ही लिख के दे दिया, बट मुझे चले खुद दे रहा है अगर ऑप्शन तो ठीक है। इसका हम नेम रख देते हैं, फंक्शन का नेम हम लोग रख देते हैं, पिकनिक की बात हो रही है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिपेयर पिकनिक। ठीक है, पैरामीटर हम लोग नहीं देंगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं चाहिए पैरामीटर, क्योंकि अभी हम लोग फंक्शन को कॉल कराना है हमें एसिंग का भी। तो क्या करते हैं, ट्राई और कैच का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था कि डॉट देन जब हम पहले लगाते थे, डॉट देन की जगह हमारे पास क्या कीवर्ड आ गया, ट्राई का। ट्राई हमें कहता है कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ट्राई लिखो, आगे मेरा ब्लॉक स्कोप का जो दो, और इसके अंदर अब आपको जो लिखना है वो लिख दो। एसिक फंक्शन तो बना दिया था हमने। हमने एक और कीवर्ड देखा था अवेट का। ठीक है, अब मैंने ट्राई के अंदर सबसे पहला कीवर्ड लगाया अवेट का, और अब मैं बारी बारी चारों फंक्शन को इसके अंदर कॉल कराऊंगा। अवेट का क्या मतलब है, अवेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि अवेट क्या करता है, अवेट बोलता है कि जब तक पहला ये वाला नहीं चेक वेदर। ठीक है, मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आया नीचे, मैंने कहा कि भाई जब तक मेरा चेक वेदर नहीं चले जब तक आगे नहीं जाओ। ठीक है, आगे से मुराद नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं कॉल कराने जा रहा हूँ उस पर नहीं जाओ। मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आके मैं दोबारा लिखता हूँ जो फंक्शन है वो है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अवेट का कीवर्ड लगाया, अवेट का कीवर्ड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि जब तक हमारा कुकिंग बिरयानी नहीं चल जाता, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके अंदर जो चीजें वो कॉल नहीं हो जाती, जब तक का कीवर्ड हमारा ये हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चौथा भी था, चौथा के अंदर क्या था, अवेट बैकपैक। हमारा बैकपैक हो रहा था उसके अंदर, और हमारा फिर आ गया लास्ट फंक्शन जो था लोड कार का, और ये टोटल 4 फंक्शन हमारे पास बने हुए थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब ये चारों फंक्शन हमारे कॉल हो जाए उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दो। मैं यहाँ पे लॉग लिख देता हूँ, लॉग के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ पिकनिक इज, इसको भी चला के देखिए ना तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं ले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिकनिक इज रेडी। तो हमारी जो पिकनिक का मतलब जब ये सब सारे फंक्शन चल जाएंगे उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करो कि पिकनिक इज रेडी। अच्छा, अब हमने ट्राई तो लगा दिया। अगर मिसाल के तौर पर एरर आ जाता है, किसी वजह से एरर आ जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी तो भाई हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कैच लगा देता हूँ, और ट्राई के साथ कैच लाजमी लगता है। ठीक है, कैच क्या करता है, कैच हमारा एक पैरामीटर लाजमी लेता है जो हमारा चलता है। तो मैं आकर इसके अंदर ERR इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ, और इसके अंदर आके सिंपल इसको कंसोल करा दूंगा अपने किसको, एरर को। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अभी तक, हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल एक एसिंग फंक्शन बनाया है। एसिंग फंक्शन की तरह आप लोगों को पता है दो चीजें आती हैं, ट्राई और कैच। कैच सिंपल हमारा एरर को हैंडल करने के लिए होता है, और ट्राई के अंदर हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो हमारे रिजॉल्व में चलेंगी, मतलब फर्स्ट पैरामीटर में चलेंगी। जो डॉट देन में चल रही थी चीजें वो सारी किस में चलेंगी, वो ट्राई में चलेंगी। तो मैंने ट्राई के अंदर अपना जो है जो जो मुझे डॉट देन में चलाना था वो मैंने ट्राई में लिख दिया। और अब देखें कितने सिंपलिस्ट वे में लिखा गया है कि हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है, सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ पे इजाफी है, वो क्या है, अवेट का कीवर्ड। ठीक है, अवेट का कीवर्ड क्यों लगाया उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखते हुए चलेगा कि सबके एंड में ना सेमी कॉलन लाजमी लगाएगा, ये गुड प्रैक्टिस में आता है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप अपने कोड को जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। ठीक है, अब हमारा ये एसिंग फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं ताकि हमारी जो सारी चीजें हैं, सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। पिकनिक प्रिपेयर पिकनिक वाला जो हमने फंक्शन बनाया हुआ ये वाला, इसको मैंने सिंपल कॉल कर लिया। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर हमारा चारों फंक्शन जो हमने ऊपर बनाए हैं वो कॉल हो रहे हैं, इसके साथ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है पिकनिक इज रेडी। ठीक है, अच्छा, एक दफा कोड पूरा देख लेते हैं। कोड देखते रहे मेरे साथ साथ, कुछ भी कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो क्वेश्चन कर ले, मैं उसको यहाँ पर गाइड कर दूं। मैं खुद कोड देख रहा हूँ कि हमारा कोड सही है, और उसके बाद उसको हम चलाकर देखते हैं। ठीक है, ओके, प्रॉमिस यूज कर रहे हैं तो हम लोग एक अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाएंगे। पिकनिक इस रेडी को फाइनली में लिख दें। हाँ, फाइनली भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ये चलें, ठीक है, फाइनली में लिख देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और इधर आने के बाद मैं फाइनली लिखता हूँ। फाइनली में आकर पिकनिक इज रेडी लिख देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, हमने बस एक फाइनली का ऐड कर लिया। फाइनली आप लोगों को पता है जैसे आप डॉट फाइनली का यूज करते थे इसी तरह यहाँ पर भी है, और उसके अंदर हमने सिंपल एक अपना कंसोल करा दिया पिकनिक इज एरर के बाद भी वो पिकनिक इज रेडी चलेगा। तो इस वजह से इसको फाइनली में हम लोग नहीं कराएंगे। ठीक है, कि अगर एरर आ गया तो फाइनली में तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई हमारा पिकनिक इज रेडी नहीं आना चाहिए। तो दैट्स वाई जो है इसको अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर मैं क्लॉक लगाऊंगा, क्या हो गया, लॉग लगाऊंगा और इसमें मिल देता हूँ पिकनिक इज। सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया पिकनिक इज रेडी। अच्छा, इस वाले टर्मिनल को यूज नहीं करते, इस वाले टर्मिनल को यूज करते हैं ताकि हम लोग इजीली अपने कोड को देख सकें। TSC माइनस माइनस इनिट, अच्छा मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी। TSC माइनस माइनस इनिट की जैसी मैं कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारी टाइप स्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो बनकर हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें,
टीएस कॉन्फ़िग की फाइल। इसके अंदर आप लोगों को पता है, आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज आ रही है मेरी सबको बाकी? कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हुआ हो। अब आ रही है सबको? हेलो? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप लोगों को पता है हम इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं जहाँ बिल्कुल भी इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता, और पिछले 3-4 दिन से तो वैसे ही बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उफ, बस छोड़ें, क्या बोलूं इस बारे में। अब तो जो है वो फाइवर वालों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो हैं वो जो डेडलाइन उनको मिलती है उस पर अपना काम नहीं करते प्रॉपर, क्योंकि उनके जो मुल्क में इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम है। और अब फाइबर आज से जो है हम सबकी आइडिया वहां पर अनअवेलेबल दिखाएगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं क्या बनेगा। और इसके साथ साथ आज जो है वो मिस मारिया के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। इस वजह से वो आज हमारे साथ क्लास में भी नहीं है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जितना अपने मुल्क को बेहतर करने की सोचते हैं कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है, उतने ही वाकयात, उतने ही हादसात हमारे सामने आते हैं, और हम लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है फिर पता चलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पर। हमने टाइप सिर्फ कॉन्फ़िग की एक फाइल बनाई थी, और फाइल बनाने के बाद लाइन नंबर 14 के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है टारगेट का। जेसन फॉर्मेट में एक कोड लिखा हुआ है सारा। जेसन फॉर्मेट क्या है उसको छोड़ दें, बिल्कुल इग्नोर करें। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट के टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में आने के बाद लाइन नंबर 14 में आपको टारगेट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको ES22 करना है। ठीक है, आप लोगों ने जो है बाय डिफॉल्ट ये होता है हमारा ES 2016, इसको आप लोगों ने 2022 में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ CLS। CLS के कमांड चलाने के बाद अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। TSC के बाद फाइल का नाम मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने फाइल का नाम लिखा तो क्या होगा कि वो फिर हमारा सिर्फ फाइल को पढ़ेगा, बाकी चीजों को नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए सिर्फ TSC एंड नोट मेन डॉट जेएस की मैंने यहाँ पर कमांड चलाई। सबसे पहले आ गया चेकिंग वेदर, उसके बाद देखिए टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। क्यों टाइम ले रहा है, हमने 5 सेकंड का कहा हुआ था। फिर वेदर इज ऑसम, फिर बिरयानी, और यहाँ तक हमारा जो है वो कोड आ गया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एसिंक्रोनस का बिहेवियर बताया था कि ये क्या करता है हमारा, किस में भेज देता है, कॉल स्टैक के अंदर हमारा कोड जाता है। सबसे पहले वो देखता है कि भाई ये हमारा एसिंक्रोनस कोड है या नहीं है, याद है ना सबको? तो वो किस में भेज देता है, वो उसको टास्क क्यू में भेज देता है। टास्क क्यू देखता है कि भाई ये हमारा वेब एपीआई है, कोई जैसे सेट टाइम आउट क्या इस तरह कोई एसिंक्रोनस कोड है, प्रोमिसेस हैं। वो चेक करने के बाद टास्क क्यू में, टास्क क्यू किस में भेज देता है, माइक्रो टास्क के अंदर। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं आता हूँ अपने कोड में, और कोड में आने के बाद जहां पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, ये वाला सब जहां से कॉलिंग स्टार्ट हो रही है, वहां पर मैं एक कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। उर्दू में लिखते हैं कुछ भी, ये पहले है कॉलिंग से, ठीक है, और एक एंड में लिखता हूँ मैं, सबसे एंड में, और इसके अंदर लिख देता हूँ ये बाद में है कॉलिंग के। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल 2 लाइनों का इजाफा किया है। क्या किया, एक मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है अपना एसिंक फंक्शन से पहले, मतलब कॉलिंग से पहले, फंक्शन को कॉल करने से पहले।
और एक मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, अब कोड को चलाते हैं और अब कोड देखिएगा। अच्छा, ये जो थोड़ा सा वेट हुआ, उस वेट को भी देख लेते हैं, वेट कहां पर हुआ। सबसे पहले हमने कहा था 5 सेकंड रुकना, 5 सेकंड रुका, चेकिंग वेदर का मैसेज फौरन आ गया था। आप लोगों ने देखा था चेकिंग वेदर का जो मैसेज था वो फौरन आ गया था। बट वेदर इज ऑसम का मैसेज कब आया था? 5 सेकंड बाद। ठीक है, 5 सेकंड बाद हमारा वो मैसेज आया कि हमारा जो है वो वेदर इज ऑसम बेस्ट फॉर पिकनिक। तो एसिंक्रोनस हमने देखा था कि भाई जो टाइम ले रहा हो वो बाद में चलता है। ठीक है, मतलब जो टाइम टाइम ले रहा हो वो किस में चले जाता है? वो टास्क क्यू में, और उस टास्क क्यू के बाद माइक्रो टास्क क्यू में चले जाता है। ठीक है, ये देखा था। तो उसी को देखने के लिए मैंने यहाँ पर अपना सिंपल कंसोल डॉट लॉग लगा दिया है। दो कंसोल डॉट लगा दिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई जहाँ पे टाइम लग रहा है, क्या टाइप इसको छोड़ के आगे जा रही है। मतलब अगर इस वाले फंक्शन में टाइम लग रहा है तो वो इसमें आके देखेगी कि भाई ये एसिंक्रोनस कोड है, वो प्रॉमिस देखती समझ जाएगी कि हाँ भाई ये एसिंक्रोनस कोड है। फिर वो नेक्स्ट फंक्शन पे आएगी, वो देखेगी कि यार ये एसिंक्रोनस कोड है। जैसे उसको प्रॉमिस नजर आएगा वो बोलेगी टाइप से, वो बात को पता चल जाएगा कि ये एसिंक्रोनस कोड है। नेक्स्ट फंक्शन पे, नेक्स्ट फंक्शन फिर प्रॉमिस का है, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रॉमिस है। तो उसके बाद जब आगे आएगी वो देखिए कि कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट किस में जाता है? कॉल स्टैक में। तो डायरेक्ट फिर वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद हमारा फिर ये प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद फिर वो देखेगा भाई नेक्स्ट आगे कुछ है क्या, तो बोलेगा हाँ एक कंसोल लॉग और लगा हुआ है, और वो हमारा एसिंक्रोनस कोड भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको चला के देखते हैं। जैसे ही हम चलाएंगे आप लोगों को और क्लियर इसमें हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस कमांड को चलाता हूँ और अब देखिएगा, ये देखें, ये पहले है कॉलिंग से, ये चला। उसके बाद हमारा चेकिंग वेदर चला फौरन से, ये बाद में है कॉलिंग के आया। उसके बाद टाइम लग रहा था, बाकी चीजों में टाइम लग रहा था। ठीक है, बाकी चीजों में टाइम लग रहा था तो उसने क्या किया? उसने पहले आगे वाले कोड को चला दिया। उसने कहा कि भाई हमारा वेदर इज ऑसम, बाकी आगे जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हैं? वो एसिंक्रोनस कोड है। तो उसको टाइम लगेगा चलने में, तो पहले मैं वो चीज चला देता हूं जो हमारा क्या हो, जो हमारा सिंक्रोनस कोड है और जिसमें टाइम नहीं लग रहा चलने में। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद लोडिंग बार आता है। तो लोडिंग बार को हम क्या करते हैं? लोडिंग बार को हम किसी भी एसिंक्रोनस कोड के अंदर कभी भी नहीं रखते। ठीक है, लोडिंग बार जब तक चलता है जब तक हमारा डेटा बेस से डेटा नहीं आता, फैच होकर डेटा नहीं आता और हमें कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, जब तक लोडिंग होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, और अगर किसी वजह से डेटा नहीं आता तो आप लोगों को एक एरर शो होता है, वेबसाइट इज इनकरप्टेड। मतलब या तो 404 का एरर आता है, या आप लोगों को एक जो है वो ऑ का मैसेज लिखा हुआ नजर आता है, दिस वेबसाइट इज कांट अवेलेबल राइट नाउ, या चेक योर इंटरनेट। तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? वो सारी चीजें हमारी होती हैं जब डेटाबेस से हमारा डेटा नहीं आ पाता। तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये चीजें चलती हैं। तो ये था प्रॉपर हमारा एसिंक्रोनस कोड का कॉन्सेप्ट, टॉपिक और सारी की सारी इसके अंदर जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने 4 फंक्शन बनाए, 4 प्रॉमिस कह लें, फंक्शन कह लें, फंक्शन के अंदर प्रॉमिस कह लें या प्रॉमिस के अंदर फंक्शन कह लें, जो कह लें आप, कुछ कोई मना नहीं करेगा। आपकी जिंदगी है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या किया? 4 फंक्शन बनाए हैं। 4 फंक्शन क्या थे? चारों फंक्शन अंदर प्रोमिस पास हो रहे थे, और उसको हैंडल करने के लिए हमने कौन सा तरीका का यूज किया? हमने एसिंक अवेट का यहाँ पर यूज किया। एसिंक अवेट के जरिए हमने अपने चारों फंक्शन को कॉल कराया, और जब हमने इसको कॉल कराया तो हमने ये भी उसके साथ साथ देखा कि भाई हमारा ये एसिंक्रोनस वे में चल भी रहा है या नहीं चल रहा। कैसे हमने देखा? हमने दो कंसोल लगा लिए, ये पहले कॉलिंग से और ये बाद वाले कॉलिंग से। इससे हमें आइडिया होगा कि हाँ भाई ये हमारा बाद में चल रहा है, एसिंक्रोनस कोड बाद में चल रहा है, और जो हमारा सिंक्रोनस कोड है वो डायरेक्ट कॉल स्टैक में आ जाता है, तो वो पहले चल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट टाइम आउट, उसके बाद हमने कॉल बैक्स पढ़े, उसके बाद हमने कॉल बैक्स हेल देखा, कॉल बैक्स हेल देखने के बाद हमने सिंपल प्रॉमिस देखा, फिर हमने थोड़ा सा एडवांस प्रॉमिस देखा जिसमें हमने थोड़ी सी लंबी चेनिंग की थी। उसके बाद चेनिंग को खत्म करने के लिए हमारे पास आया था एसिंग अवेट। उसके बाद हमने एसिंग अवेट को भी प्रॉपर पढ़ लिया कि भाई अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो तो उसको हम कैसे इसके अंदर कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा एडवांस तरीके में भी आप लोगों ने उसको देख लिया है, एसिंग अवेट को। और आज आप लोगों का टॉपिक खत्म हो गया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। अब लाजमी इन सारी चीजों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आप जहां भी इंटरव्यू देने चले जाएं, हालांकि अभी मैं कॉलेज में इंटरव्यू देने गया था पढ़ने फर्स्ट ईयर का, मतलब ना, मतलब कॉमिक्स कॉलेज वाले क्या करते हैं कि वो इंटरव्यू भी लेते हैं, टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर भी जब मैंने, जाहिर है उन्हें मुझसे मेरा बैकग्राउंड पूछा, गोल्स वगैरह पूछे, कि डेली रूटीन पूछी, तो मैंने बताया कि भाई मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ और ये सारी चीजें, तो उन्होंने वहां पर मुझसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से भी क्वेश्चन किया। ये तो चले, मैंने वैसे अपने स्टूडेंट के इंटरव्यू में देने जा रहा था। जितने इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, गवर्नर हाउस में जब मेरा इंटरव्यू होता था टीचर, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से थे। कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, कुछ कोडिंग बेस्ड थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं पूछा था कि एरे कैसे लिखते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट क्या, उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, और एक और हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार मेन प्लेयर है, नाम याद कर ले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार मेन पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो हर जगह जहां पे भी इंटरव्यू लेने चले जाएं, मैं आप लोगों को, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। अभी परसों जो है मैं बहरी ऑडिटोरियम गया हुआ था, वहां पर एक सेमिनार था हमारा। तो वहां पर मेरा साथी कुलीग, जिस जो गवर्नर हाउस में मेरे साथ टीचर असिस्टेंट भी हैं मेरे, और मेरे साथ होते हैं, वहां पर बैठे बैठे उनको कॉल आती है इंटरव्यू की। जाहिर है अब जो है हम लोगों ने अपनी मार्केट में प्रोफाइल बनाई हुई है, नाम बना हुआ है कि भाई हम टीचर हैं गवर्नर, तो इस तरह हमारे पास आती रहती हैं कॉल। कॉल आई उसको, उससे जो है इंटरव्यू की कॉल थी, एक कंपनी ने जो है उनके पास हायरिंग कर, उनको मतलब एक बंदे की जरूरत थी फ्रंट एंड डेवलपर की। तो उससे क्वेश्चन क्या किया, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती। अब जाहिर है पहला क्वेश्चन उनका ये था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उन्होंने ये नहीं पूछा आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है, आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, आपको लूप बनाना आता है, कोडिंग करनी आती है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। तो जाहिर है उसको आती थी, उसने पूछा अच्छा दूसरा क्वेश्चन, आप एसिंक्रोनस कोड जानते हैं, उसको कर सकते हैं, उसने कहा जाहिर है वो जानता, तो उसने कहा। तो ये बताने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा क्या चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट्स की। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, ये चारों चीजों की जो हमने पढ़ी हैं, चारों चीजें। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स को रिकॉल करके आना है सारा, क्योंकि देखिए ये खुद नाम जो ऊप्स है, इसको हम ऊप्स कहते हैं। ऊप्स स्टैंड फॉर, डबल ओ पी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये खुद बता रहा है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह का यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट का आप लोगों ने लाजमी रिकॉल करके आना है उसको, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, मेथड उसके जो है, हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रक्चर करने के लिए क्या यूज करते थे, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हमारे पास इंटरफेसेस होते थे, इंटरफेसेस को रिकॉल करके आना है। तो आप लोगों के पास टाइम है 2 दिन का, वेडनेसडे और थर्सडे, और फ्राइडे भी कह लें पूरा ही होता है, रात रात को 10 बजे क्लास होती है। तो ये 3 दिन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको रिकॉल करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में। और इनशाला फ्राइडे से हम लोग, हमारा लास्ट टॉपिक टाइपस्क्रिप्ट का लास्ट टॉपिक है, फिर आप लोग इनशाला टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और फिर हमारा ये इनशाला 4 मेन पिलर्स हैं, तो हम लोग एक पिलर्स को एक दिन में खत्म करेंगे। अच्छा इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, ये क्योंकि थ्योरी बेस है ये सारा, आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर थ्योरी बहुत है। थ्योरी भी करेंगे, प्रैक्टिकल कोड भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारी क्लास 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है। तो लाजमी सबने जितनी जितनी चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस कही है वो सबने करके आनी है। आप लोगों से मिलते हैं फ्राइडे वाले दिन, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।